नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गुजर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति। राजस्थान की कला संस्कृति में हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान की लोक देवियाँ। तो दोस्तों, अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की लोक देवियाँ। राजस्थान की लोक देवी। राजस्थान की लोक देवियाँ। तो दोस्तों, आज से अपन शुरुआत करते जा रहे हैं राजस्थान की लोक देवियाँ। लोक देवियों में अपनी जितनी भी माताएं हैं, जितनी देवियां हैं, उनकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने राजस्थान में लोक देवियों से पढ़ने पहले अपने को कुछ बातें जान लेनी चाहिए। जैसे एक तो होती है दोस्तों सती। सती सती दोस्तों वो महिला होती है जो अपने पति की मर्त शरीर, पति की मर्त देह है, डेड बॉडी के साथ में जो प्राण त्याग दे, वो कहलाती है सती। तो दोस्तों, सती तो रहेगी पति के साथ में, पति के साथ, पति के साथ। एक होती दोस्तों महासती। महासती महासती दोस्तों, महासती वह महिला होती है, वह देवी होती है जो अपनी पति की प्रिय वस्तु के साथ में, पति का कोई भी प्रिय वस्तु है, प्रिय कोई सामान है, उसके साथ में सती हो जाए तो वो कहलाती है महासती। तो ये हो जाएगी पति की प्रिय वस्तु के साथ सती। पति की प्रिय वस्तु के साथ में जो महिला सती होगी वो कहलाएगी महासती। दोस्तों, एक होती है आसती। आसती आसती कौन होती है दोस्तों? आसती वह होती है जो कुंवारी सती होती है, जिसकी शादी ही नहीं हुई है। जो महिला कुंवारी सती होती है दोस्तों, वो कहलाती है आसती। तो आसती रहेगी दोस्तों कुंवारी सती। कुंवारी सती कहलाएगी दोस्तों आसती। जैसे अपने राजस्थान में उदाहरण मिलता है घेवर माता का। घेवर माता दोस्तों एक थी कुंवारी सती, जिसे हम क्या कहेंगे? आसती। एक होती है दोस्तों मां सती। मां सती जो अपने पुत्र के साथ में सती हो जाए, वो दोस्तों क्या कहलाएगी? मां सती। तो जो अपने पुत्र के साथ में, बेटे के साथ में सती हो जाए दोस्तों, वो क्या कहलाएगी? मां सती। तो मां सती होगी पुत्र के साथ सती, और पुत्र के साथ में जो सती होगी दोस्तों, वो कहलाएगी मां सती। अपने देवियों में दोस्तों एक होती है खारी मामी। खारी मामी। खारी मामी कौन सी देवी होगी? कौन सी माता खारी मामी होगी? तो दोस्तों, वह माता, वह लोक देवी जिसके किसी भी प्रकार की बलि दी जाती है। जैसे मान लो बकरे की बलि दी जाती है, किसी प्रकार की शराब चढ़ाई जाती है, वह माता जिसको बकरे की बलि, जिस मतलब नमकीन पसंद है, खारापन पसंद है, वो माता कहते हैं दोस्तों खारी मामी। और एक होती है दोस्तों मीठी मामी। मीठी मामी। मीठी मामी दोस्तों वह होती है जिस माता के अपन मान लो लड्डू, चूरमा, खीर, जिसके लड्डुओं का भोग लगे, वो माता कौन सी दोस्तों? मीठी मामी। तो मीठी मामी तो वह लोक देवी होगी जिसके किसी भी प्रकार के मिठे का भोग लगेगा, और वह लोक देवी जिसके किसी भी प्रकार की शराब चढ़ाई जाएगी, किसी भी प्रकार के जानवर की बलि दी जाएगी, वह कहलाएगी दोस्तों खारी मामी। इन सभी की आज अपन चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। आज से अपन शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान की लोक देवियां।
तो कहते हैं ना दोस्तों कि लेडीज फर्स्ट, तो अपन भी आज से सबसे पहले राजस्थान के कला और संस्कृति में शुरुआत कर रहे हैं, राजस्थान के लोक देवियों की। दोस्तों ये अपनी संस्कृति है, अपनी संस्कृति में हमेशा ही माताओं को, महिलाओं को पहले स्थान दिया जाता है। जैसे दोस्तों अपने प्राचीन युग से आपने सुना होगा, किसी का नाम सुना होगा आपने सीताराम, किसी का नाम सुना होगा दोस्त आपने लक्ष्मी नारायण, किसी का नाम सुना होगा दोस्त आपने राधे श्याम, किसी का नाम आपने श्याम राधे सुना है क्या दोस्तों? नहीं ना। तो दोस्तों ये अपनी संस्कृति है, अपनी संस्कृति में हमेशा अपने को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, अपनी महिलाओं को, सभी को स्थान दिया जाता है। अपना जो समाज था वैदिक सभ्यता के दौरान भी आपने सुना होगा मातृ सत्तात्मक समाज, मातृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक। तो दोस्तों अपने समाज में महिलाओं का प्रमुख स्थान है, देवियों का मुख्य स्थान है, उन्हीं सभी की अपन चर्चा करने वाले हैं। और आज अपन सबसे पहले एक लोक देवी की शुरुआत करने जा रहे हैं और अपनी लोक देवी का नाम है दोस्तों करणी माता। तो आज अपन शुरुआत करें दोस्तों करणी माता। अपनी लोक देवी और लोक देवी का नाम है दोस्तों करणी माता, करणी माता। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं करणी माता। तो करणी माता की शुरुआत करने से पहले एक बार सारे बोलो करणी माता की जय। तो आज से अपन शुरुआत करें दोस्तों राजस्थान की लोक देवियां, और लोक देवी में पढ़ रहे हैं दोस्तों करणी माता। दोस्तों जो ये करणी माता है, इस करणी माता का जो प्रमुख मंदिर है, करणी माता का जो प्रमुख स्थान है, वो प्रमुख स्थान है दोस्तों देशनोक में। कहां पर है दोस्तों? देशनोक। करणी माता का प्रमुख स्थान, प्रमुख मंदिर कहां पर है दोस्तों? देशनोक में। और देशनोक है दोस्तों बीकानेर में। देशनोक कहां पर है दोस्तों? बीकानेर। तो सभी बताएंगे करणी माता का प्रमुख स्थान कौन सा है? देशनोक। और देशनोक कहां पर है दोस्तों? बीकानेर में। जो ये करणी माता है दोस्तों, इस करणी माता के जन्म की बात करें तो करणी माता का दोस्तों जन्म, करणी माता का जन्म, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1387 ईस्वी में। तो सभी बताएंगे करणी माता का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1387 ईस्वी में। वैसे दोस्तों लोक देवियों को आपको जन्म डेट याद करने की जरूरत ही नहीं है, सन याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो करणी माता का जन्म कब हुआ? 1387 में। इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम है दोस्तों मेहाजी चारण, मेहाजी चारण। तो मेहाजी चारण के घर, मेहाजी चारण के घर, और मेहाजी चारण के घर पे दोस्तों जन्म हुआ किसका? करणी माता का। तो करणी माता का जन्म हुआ मेहाजी चारण के घर पर। कब हुआ दोस्तों? 1387 में। जो करणी माता का जन्म स्थान है दोस्तों, जहां पे जन्म हुआ वो गांव है सुवाप। बताओ दोस्तों कौन सा गांव है? सुवाप। सुवाप गांव में जन्म हुआ था किसका? करणी माता का। दोस्तों ये सुवाप गांव है जोधपुर में। तो सुवाप गांव कहां पर है? जोधपुर में। यहां पर मेहा जी के घर पर जाति कौन सी दोस्तों? चारण। जाति कौन सी? चारण। और इनका गोत्र पूछे दोस्तों तो गोत्र था कीनिया। गोत्र कौन सा था? कीनिया। कीनिया गोत्र में, चारण जाति में, मेहा जी के घर पर जन्म किसका हुआ दोस्तों? करणी माता। दोस्तों जी करणी माता थी, इनके बचपन का नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो करणी माता है इनके बचपन का नाम, करणी माता के बचपन का नाम। और दोस्तों इनके बचपन का नाम है दोस्तों रिद्धि बाई। रिद्धि बाई। तो सभी दोस्त बताएंगे करणी माता के बचपन का नाम क्या था? रिद्धि बाई। तो रिद्धि बाई का जन्म हुआ था मेहाजी चारण के घर पर। कब हुआ था? 1387 में। और गांव कौन सा दोस्तों? सुवाब। अब जो ये रिद्धि बाई है दोस्तों, रिद्धि बाई बचपन से ही चमत्कार दिखाती। जो एक रिद्धि बाई है, इसने क्या किया? कहते हैं दोस्तों इस रिद्धि बाई की बुआजी थी और बुआजी विकलांग थी। तो अपने बुआजी को चमत्कार दिखाया। चमत्कार किसने दिखाया? रिद्धि बाई ने। दोस्तों रिद्धि बाई ने अपनी बुआजी को चमत्कार दिखाया और बुआजी की जो विकलांगता थी उसको दूर कर दिया। इस कारण से ये रिद्धि बाई
करणी माता कहलाई। दोस्तों क्या कहलाई? करणी माता। तो जो ये रिद्धि बाई है दोस्तों, यही कहलाई करणी माता। बताओ दोस्तों क्या कहलाई? करणी माता। क्यों कहलाई? बुआजी को चमत्कार दिखाने के कारण। बुआजी को चमत्कार दिखाने के कारण। बुआजी को चमत्कार दिखा दिया दोस्तों, उसकी विकलांगता को दूर कर दिया, इस कारण से ये बताओ क्या कहलाई? करणी। इनके बचपन का क्या नाम था? रिद्धि बाई। रिद्धि बाई। अब दोस्तों जो ये करणी माता है, बीकानेर में इनका मंदिर है। करणी माता की दोस्तों कर दी जाती है शादी। तो इनके पति का नाम था दोस्तों देपाजी। इनके पति जी का क्या नाम दोस्तों? देपाजी। अब देपाजी दोस्तों लेने आया, बताओ किसको? करणी माता को। करणी माता को देपाजी लेने आया तो करणी माता तो दाम्पत्य जीवन जीना ही नहीं चाहती थी। माता दाम्पत्य जीवन दोस्तों, वैवाहिक जीवन जीना नहीं चाहती थी। नहीं चाहती थी। तो करणी माता के पास जैसे ही देपाजी बिट्ठू आया तो करणी माता ने कहा आई वांट टू डिवोर्स। देपाजी बिट्ठू को मना कर दिया किसने दोस्तों? करणी माता ने। अब देपाजी बिट्ठू भी नहीं मानता है दोस्तों, ये बोला कि नहीं मैं तो ससुराल में आया हूं और आपको लेके जाऊंगा। तो दोस्तों करणी माता ने अपना विशाल भयंकर रूप दिखाया, और भयंकर रूप किसको दिखाया दोस्तों? देपाजी को। तब जाके देपाजी और करणी माता के एक तरह से क्या हुआ दोस्तों? तलाक। अब देपाजी ने कहा माता मेरा भी कुछ इलाज कर। तो इस करणी माता की दोस्तों एक बहन थी। करणी माता क्या थी दोस्तों? की बहन। और करणी माता की दोस्तों जो बहन थी, उस बहन का नाम है दोस्तों गुलाब कंवर। याद रखना है दोस्तों, करणी माता की बहन, और बहन का नाम है दोस्तों गुलाब। बहन कौन थी? गुलाब कंवर। इस गुलाब कंवर का विवाह करा दिया, किससे करा दिया? देपाजी बिट्ठू से। तो देपाजी बिट्ठू का विवाह गुलाब कंवर से किसने करा दिया? करणी माता ने। तो दोस्तों इन दोनों का हो गया क्या हो गया दोस्तों? इनको विवाह। तो करणी माता का जो पति था देपाजी, इस देपाजी का विवाह बाद में किसके साथ कर दिया जाता है दोस्तों? गुलाब कंवर के साथ में। क्योंकि जो ये करणी माता थी दोस्तों, ये दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन जीना नहीं चाहती थी। इस कारण से इन्होंने अपनी बहन की शादी किससे कर दी? देपाजी से। दोस्तों जो ये करणी माता है, इस करणी माता के एक नहीं अनेक नाम हैं। करणी माता के दोस्तों कई नाम है, जिनमें अपन प्रमुख पढ़ रहे हैं दोस्तों। जैसे करणी माता, कौन सी माता दोस्तों? अपनी करणी माता। इस करणी माता के दोस्तों कई उपनाम हैं। कई क्या है वह? उपनाम। तो दोस्तों करणी माता के उपनाम, करणी माता के उपनाम, करणी माता के कौन कौन से अन्य नाम है? तो दोस्तों करणी माता है, इस करणी माता के मंदिर में दोस्तों चूहे ही चूहे पाए जाते हैं। सफेद चूहे भी मिलते हैं, काले चूहे भी मिलते हैं। तो दोस्तों जो एक करणी माता है, इस करणी माता को कहा जाता है चूहों की देवी। चूहों की देवी दोस्तों याद रखना है, चूहों की देवी किस माता को कहा जाता है? तो चूहों की देवी कौन सी माता है दोस्तों? करणी माता। तो करणी माता को एक अपन कहेंगे चूहों की देवी। दोस्तों जो करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे हैं, उनको कहते हैं दोस्तों काबा। बताओ दोस्तों क्या कहते हैं? काबा। सफेद चूहे क्या कहलाते हैं? काबा। काबा की रक्षक भी कौन दोस्तों? करणी माता। तो इसे कहते हैं काबा की करनला। काबा की करनला। तो दोस्तों काबा की करनला, काबा की करनला। और काबा की करनला दोस्तों किसको कहेंगे? करणी माता को। करणी माता को इनको कहेंगे दोस्तों काबा की करनला। काबा की करनला कौन है दोस्तों? करणी माता। इसी करणी माता को दोस्तों कहा जाता है दुर्गा माँ का अवतार। दुर्गा माँ का अवतार। और दुर्गा माँ का अवतार बताओ कौन है दोस्तों?
करणी माता। दुर्गा माता का अवतार भी कौन हो गई? करणी माता। दोस्तों करणी माता ही है जगत माता का अवतार, जगत माता का अवतार। और जगत माता का अवतार भी कौन दोस्तों? करणी माता। तो करणी माता के दोस्तों कितने नाम हो गए? 4। पहला नाम क्या है? चूहों की देवी। दूसरा नाम क्या है? काबा की कर्नला। तीसरा नाम क्या है? दुर्गा माँ का अवतार। चौथा क्या नाम है दोस्तों? जगत माता का अवतार। दोस्तों जो करणी माता है, इस करणी माता को कहा जाता है जोग माया। क्या कहते हैं दोस्तों? जोगी माया। तो करणी माता का नाम क्या है दोस्तों? जोगी माया। जोग माया भी किसको कहते हैं? करणी माता को। दोस्तों जो करणी माता थी लगभग 150 साल तक, वैसे तो 151 वर्ष तक जीवित रही। 151 साल तक की रही। बताओ दोस्तों कौन? करणी माता। अब आप बताओ दोस्तों 151 साल की हो गई तो बिल्कुल पूरी तरह से बूढ़ी हो गई। और अपने गांव में बूढ़ी को क्या बोल देते हैं दोस्तों? बताओ क्या बोलते हैं? डोकरी। क्या कहते हैं दोस्तों? डोकरी। तो करणी माता का अगला नाम है दोस्तों डोकरी। किस आएगा दोस्तों? डोकरी किस माता को कहा जाता है? तो सभी बताओ डोकरी किसको कहते हैं? करणी माता को। करणी माता को कहते हैं दोस्तों डोकरी। अब आपने गांव में देखा होगा दोस्तों, गांव में क्या होता है, कोई बुजुर्ग महिला होती है ना। अब दोस्तों शहरों वाले तो क्या करती हैं? पेंटिंग डेंटिंग करवाती रहती है, चिकनी बन के रहती हैं। अब गांव में क्या होता है कि जो कोई बूढ़ी महिला है उसकी दाढ़ी पे यहाँ पे देखना दोस्तों 2-4 बाल उग जाते हैं। अब करणी माता 150 साल की हो गई तो इनके भी दाढ़ी पर बाल आ गए। तो इस कारण से करणी माता को कहते हैं दोस्तों दाढ़ी वाली माता। दाढ़ी वाली माता। तो सभी दोस्त बताएंगे दाढ़ी वाली माता कौन है? करणी माता। तो दोस्तों करणी माता के एक नहीं कई नाम हैं। कई क्या है? उपनाम है दोस्तों। जैसे पहला उपनाम क्या है दोस्तों? चूहों की देवी। दूसरा क्या नाम है? काबा की कर्नला। तीसरा क्या नाम है? दुर्गा का अवतार। अगला क्या है दोस्तों? जगत माता का अवतार। उससे अगला क्या है दोस्तों? जोगी माया। इन्हीं को क्या कहते हैं दोस्तों? डोकरी। और इन्हीं को कहते हैं दाढ़ी वाली माता। तो दाढ़ी वाली माता कौन है दोस्तों? करणी माता। दोस्तों जो ये करणी माता है, मैंने आपको बताया इस करणी माता की बचपन का नाम था रिद्धि बाई। तो बचपन का नाम दोस्तों क्या था? रिद्धि बाई। तो इनके बचपन का नाम है रिद्धि बाई। दोस्तों ये किसी किसी गाइड में आपको नाम रिद्धू भी मिल सकता है। तो एक ही बात है, रिद्धू बाई या रिद्धू बाई। किसके बचपन का नाम है दोस्तों? करणी माता। दोस्तों जो ये रिद्धि बाई है, जो ये करणी माता है, इस रिद्धि बाई ने ही अपने राजस्थान में एक बहुत ही सुंदर, सबसे सुंदर दुर्ग है राजस्थान का, बहुत ही सुंदर दुर्ग है। और दुर्ग का नाम है दोस्तों मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में। कहां पे दोस्तों? जोधपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? जोधपुर में। इसी रिद्धि बाई ने या इसी करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में है इसकी नींव रखी थी। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की क्या रखी दोस्तों? नींव रखी। नींव रखी। और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण या जोधपुर शहर दोस्तों कब बसा था? जोधपुर शहर की स्थापना हुई 1459 में। कब हुई दोस्तों? 1459 में। तो जोधपुर 1459 में बसा। और जोधपुर को बसाने वाला और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाने वाला जो शासक था दोस्तों उसका नाम है राव जोधा। राव जोधा। तो राव जोधा ने ये दुर्ग बनवाया और जोधपुर शहर बसाया। तो जब ये दुर्ग बनवा रहा था, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव तैयार कर रहा था, तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखने वाली कौन सी दोस्तों? रिद्धि बाई। और रिद्धि बाई कौन थी? करणी माता। जो ये जोधा है दोस्तों, इसी जोधा का एक पुत्र था। जोधा का क्या था दोस्तों? पुत्र। और पुत्र का नाम है, बेटे का नाम है दोस्तों राव बीका। क्या नाम है दोस्तों? राव बीका। तो जोधा का बेटा, और बेटा कौन था दोस्तों? राव बीका। इस राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से, किसके आशीर्वाद से? करणी माता के आशीर्वाद से
एक शहर बसा है दोस्तों, और शहर का नाम है बीकानेर। बताओ कौन सा शहर दोस्तों? बीकानेर। तो सभी बताएंगे बीकानेर शहर किसने बसाया? बीकानेर शहर किसने बसाया दोस्तों? राव बीकानेर। बीकानेर शहर किसके आशीर्वाद से? करणी माता के आशीर्वाद से। और करणी माता के आशीर्वाद से दोस्तों एक शहर की स्थापना हो गई। उस शहर का नाम क्या है? बीकानेर। और बीकानेर शहर की स्थापना हो गई दोस्तों 1488 में। 1488 में। तो बताओ आप, पहले जोधपुर की स्थापना हुई कि बीकानेर की स्थापना? तो पहले देखो 1459 कौन बसा? जोधपुर। जोधपुर को किसने बसाया? राव जोधा ने। लेकिन जोधपुर में जो दुर्ग है मेहरानगढ़ का किला, उसकी नींव रखने वाली कौन है? रिद्धि बाई। और जो बीकानेर है, बीकानेर को बसाने वाला है राव बीका। राव बीका को आशीर्वाद किसने दिया था? करणी माता ने। दोस्तों ये करणी माता सबसे पहले नेहड़ी गांव में रही। बीकानेर में गांव पड़ता है दोस्तों नेहड़ी। गांव कौन सा दोस्तों? नेहड़ी। और नेहड़ी है दोस्तों बीकानेर में। कहां हो जाएगा? बीकानेर। इस नेहड़ी बीकानेर में सर्वप्रथम करणी माता रही थी। तो करणी माता ने बचपन कहां पे बताया? नेहड़ी बीकानेर में। यहीं पर एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे बैठकर माता ने दही बिलोया। क्या बिलाया दोस्तों? दही। और दही किसने बुलाया? करणी माता ने। कौन से पेड़ के नीचे? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। कौन सी जगह पर? नेहड़ी। और दही किसने बुलाया? करणी माता ने। आज भी दोस्तों बीकानेर क्षेत्र में इस खेजड़ी पेड़ की जो छाल होती है उसको लोग घर पे लेके जाते हैं और चांदी के समान पवित्र समझते हैं। तो दोस्तों जो ये करणी माता है, इसने खेजड़ी वृक्ष के नीचे क्या बिलोया था? दही। कौन से गांव में? नेहड़ी गांव में। खेजड़ी दोस्तों जाटी, अपने गांव में जिसको बोलते हैं जाटी, बहुत ही पवित्र वृक्ष है दोस्तों। ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है। इसको समी भी कहा जाता है। खेजड़ी के सारे भाग काम आते हैं दोस्तों। इसका तना भी काम आता है, इसका जो पत्ती होती है वो भी काम आता है, इसके कांटे भी काम आते हैं, इसकी लकड़ी भी काम आती है। तो बहुत ही पवित्र वृक्ष कौन सा है दोस्तों? खेजड़ी, जिसको हम कहते हैं जाटी। दोस्तों जो ये करणी माता है, इस करणी माता ने एक गाय चुराने वाले राक्षस को भी मारा था। और उस राक्षस का नाम है दोस्तों राव कान्हा। राव कान्हा। राव कान्हा का वध किया। राव कान्हा का क्या किया दोस्तों? वध किया। और राव कान्हा का वध करने वाली कौन सी दोस्तों? करणी माता। आगे देखो ना दोस्तों, जो ये करणी माता है, इस करणी माता के मंदिर की बात करें अपन। करणी माता, करणी माता का मंदिर। दोस्तों जो करणी माता का मंदिर है, उस मंदिर को कहते हैं दोस्तों मठ। क्या कहते हैं दोस्तों? मठ। तो करणी माता का मंदिर दोस्तों क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। जो एक करणी माता है, इस करणी माता का एक रूप, करणी माता का एक रूप, और रूप है दोस्तों सफेद चूहा। सफेद चूहा। तो सभी बताओ सफेद चूहा किसका रूप है? करणी माता का। और जो सफेद चूहा है दोस्तों उसको कहते हैं काबा। क्या कहेंगे दोस्तों? काबा। तो सफेद चूहा क्या कहलाता है? काबा। और करणी माता का मंदिर, मंदिर क्या कहलाता है? मठ। दोस्तों माता के मंदिर पर, करणी माता के मंदिर पर, इसके ऊपर एक चील मंडराती रहती है। चील मंडराती रहती है। तो करणी माता के मंदिर पर दोस्तों एक चील मंडराती रहती है। तो ये है दोस्तों माता का दूसरा रूप, अन्य रूप। तो माता का दूसरा रूप या अन्य रूप बताओ कौन है दोस्तों? चील, जो कि करणी माता के मंदिर के ऊपर मंडराती रहती है। दोस्तों जो ये करणी माता है, करणी माता के मेले की बात करें तो करणी माता का मेला दोस्तों वर्ष में 2 बार लगता है। एक साल में कितनी बार दोस्तों? 2 बार। तो वर्ष में 2 बार, और 2 बार मेला किसका भरेगा?
करणी माता का। अब दोनों बार दोस्तों भरता है ये नवरात्रों में, नवरात्रों में। तो दोस्तों कमेंट करके बताओ नवरात्रि कब कब आते हैं। तो नवरात्रि दोस्तों साल में आते हैं 2 बार। एक तो आते हैं दोस्तों चैत्र महीने में, अपने देसी महीने ना, हिंदू महीने, चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, इनमें दोस्तों एक महीना आता है, पहला महीना अपना चैत्र माह, चैत्र माह। एक महीना है दोस्तों अश्विन माह, अश्विन माह। इन 2 महीनों में मेला भरता है, और कब भरता है दोस्तों? नवरात्रों में। किसका मेला भरता है? करणी माता का। चैत्र माह में भी शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक, एकम से लेकर दोस्तों नवमी, मैंने गणित में लिख दिया दोस्तों, ये है आपकी एकम, या इसको ही बोलते हैं दोस्तों प्रतिपदा, प्रतिपदा। जैसे 11, 12, ऐसी जो पहली तिथि आती है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? एकम। और 9 को बोलते हैं दोस्तों नवमी, नवमी। और आपने देखा होगा दोस्तों महीने में 2 पक्ष होते हैं, 2 पखवाड़े होते हैं, एक में काली रात आती है और एक में चांदनी रात आती है। तो जो चांदनी वाला रात होता है वो कहलाता है दोस्तों शुक्ल पक्ष। तो चैत्र माह में शुक्ल एकम से नवमी तक, और अश्विन माह में भी शुक्ल एकम से नवमी तक मेला किसका भरता है दोस्तों? करणी माता का। तो करणी माता का मेला साल में कितनी बार भरेगा? 2 बार। सभी बताएंगे करणी माता का मंदिर क्या कहलाता है? मठ। करणी माता का रूप क्या है? सफेद चूहा। सफेद चूहे क्या कहेंगे दोस्तों? काबा। मंदिर के ऊपर क्या मंडराती है कि चील, तो ये माता का कौन सा रूप है? दूसरा। और करणी माता का मेला भी कितनी बार? 2 बार। एक तो कब भरेगा? चैत्र माह के नवरात्रों में, एक कब भरेगा? अश्विन माह के नवरात्रों में। दोस्तों जो ये करणी माता थी, मैंने आपको बताया करणी माता की बहन कौन थी, करणी माता की बहन कौन थी। तो आप बताओ दोस्तों, जो ये करणी माता, करणी माता, इस करणी माता की दोस्तों बहन, करणी माता की बहन, और करणी माता की बहन कौन सी दोस्तों? गुलाब कंवर, गुलाब कंवर। तो गुलाब कंवर है दोस्तों करणी माता की बहन। जो ये गुलाब कंवर है, इस गुलाब कंवर के दोस्तों एक पुत्र हुआ, एक लड़का हुआ। तो गुलाब कंवर का दोस्तों है पुत्र, इसका बेटा है दोस्तों, और पुत्र का नाम है दोस्तों लखन। बताओ क्या नाम है दोस्तों? लखन। गुलाब कंवर का बेटा दोस्तों कौन है? लखन। इसी को दोस्तों लक्ष्मण भी बोल देते हैं, लक्ष्मण, या लाखन भी कहते हैं इसे, लाखन। तो करणी माता की बहन का बेटा, और बहन का बेटा दोस्तों कौन है दोस्तों? लखन। इस लखन को दोस्तों करणी माता ने गोद लिया था। तो करणी माता ने गोद लिया, करणी माता ने दोस्तों क्या लिया? गोद लिया। करणी माता की कोई संतान थी क्या? कोई संतान नहीं थी, क्योंकि इन्होंने अपना पति को त्याग दिया था, वैवाहिक जीवन नहीं जीना चाहती थी। तो करणी माता ने क्या लिया? गोद लिया। और गोद किसको लिया दोस्तों? लखन को। तो इनका गोद लिया हुआ बेटा कौन है दोस्तों? लखन। तो ये है इनका दोस्तों दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र। गोद लिया हुआ बेटा दोस्तों क्या कहलाएगा? दत्तक पुत्र। तो करणी माता का गोद लिया हुआ बेटा कौन है दोस्तों? लखन। अब दोस्तों ये लखन है, ये लखन एक दिन कहता है माता मैं तो मेला देखने जाऊंगा। आपको पता है करणी माता का प्रमुख मंदिर देशनोक में है, और माता नेहड़ी बीकानेर में रहती थी। अब बीकानेर के अंदर दोस्तों एक पानी की झील है दोस्तों। पानी क्या है? एक झील। पानी क्या है दोस्तों? एक झील। झील का नाम है दोस्तों कोलायत झील। कौन झील है दोस्तों? कोलायत झील। झील का नाम है कोलायत झील। ये कोलायत झील कहां पर है दोस्तों? बीकानेर।
कोलाय झील कहां पर है? बीकानेर। इस कोलायत झील के किनारे दोस्तों ये है एक आश्रम। क्या है दोस्तों? आश्रम। कोलाय झील के किनारे का एक आश्रम, और आश्रम है दोस्तों कपिल मुनि का। किसका आश्रम है? कपिल मुनि का। तो राजस्थान में कपिल मुनि का आश्रम कहां पर है दोस्तों? कोलायत झील के किनारे। कोलाय झील कहां पर है दोस्तों? बीकानेर में। और इसी कोलायत झील के किनारे दोस्तों लगता है कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला राजस्थान में कहां पे भरता है? तो राजस्थान में मेला कहां पे भरता है कपिल मुनि का? कोलाय झील के किनारे। अब जो ये कपिल मुनि है, इनका मेला भरता है दोस्तों कार्तिक महीने में भरता है। और मेले की दोस्तों एक फेमस घटना है, मेले के अंदर दीपदान किया जाता है। जो ये झील है ना, झील के अंदर जलते हुए दिए छोड़े जाते हैं। तो दीपदान, दीपदान कहां का फेमस दोस्तों? कोलायत झील का। अब कोलाय झील के किनारे दोस्तों मेला लग रहा है कपिल मुनि का। और करणी माता का गोद लिया बेटा दोस्तों कौन है? लखन। गोद लिया बेटा है लखन। लखन कहता है माता मैं तो मेला देखने जाऊंगा। तो लखन चलेगा दोस्तों मेले में। तो सही बताओ लखन कौन से मेले में गया? कपिल मुनि का मेले में। और कपिल मुनि का मेला कहां पे पड़ता है? कोलाय झील के किनारे। इस मेले में कौन गया दोस्तों? लखन। अब लखन ने दोस्तों सारे दिन मेले में किया भ्रमण, सारे दिन घूमा। और सारे दिन घूमा कौन दोस्तों? लखन। और घूमते घूमते दोस्तों कभी खाई आइसक्रीम, कभी खाए गोलगप्पे, सारे दिन एंजॉय कौन कर रहा है? लखन। लखन कभी कोई चीज देखता है, कभी कोई सामान देखता है। देखने की जो भी चीजें हैं सारी चीजें किसने देखी दोस्तों? लखन ने। अब दोस्तों लखन हो गया थकान से भरपूर, थक गया। और थक कौन गया? लखन। लखन की इच्छा हुई कि मैं भी स्नान करूंगा। और दोस्तों ये लखन है कोलायत झील में स्नान करना चाहता है। दोस्तों कोलाय झील में बताओ कौन नहाएगा? लखन। अब ये लखन है, लखन कहता है नहाऊंगा। और कहां पे नहाऊंगा? कोलायत झील में। कोलाय झील में दोस्तों करेगा स्नान। क्या करेगा? स्नान। और कोलाय झील में स्नान कौन करेगा दोस्तों? लखन। अब लखन को दोस्तों तैरना नहीं आता। तैरना नहीं आता। अब जो ये लखन है कोलायत झील में स्नान करने चला गया। लखन का पैर फिसल गया। लखन का पैर फिसल गया। और लखन की हो गई दोस्तों मृत्यु। लखन की दोस्तों क्या हो गई? मृत्यु। तो लखन की हुई दोस्तों मृत्यु। और मृत्यु कैसे हुई? कोलायत झील में डूबने से। कोलायत झील में डूबने से। और कोलायत झील में डूबने से मृत्यु किसकी हो गई दोस्तों? लखन की। अब लखन की मृत्यु हो गई। पता किसको लगा? करणी माता को। करणी माता ने कहा कपिल मुनि बचा, मेरे बेटे को बचा। लेकिन कपिल मुनि लखन को बचा नहीं पाया। इस कारण से दोस्तों जो एक करणी माता है, करणी माता ने श्राप दे दिया किसको? कपिल मुनि को, कि कपिल मुनि तेरे मेले में मेरे लखन की मृत्यु हो गई तो हम लोग तेरे मेले में नहीं आएंगे। इस कारण से दोस्तों चारण जाति के लोग कपिल मुनि के मेले में भाग नहीं लेते। तो चारण जाति के लोग चारण चारण जाति के लोग कपिल मुनि मेले में भाग नहीं लेते। तो दोस्तों कोलाय झील के किनारे लगने वाले कपिल मुनि के मेले में कौन सी जाति के लोग नहीं जाते? चारण जाति के लोग। क्यों नहीं जाते? क्योंकि इस झील में लखन की डूबने से क्या हो गई थी? मृत्यु। और दोस्तों जो ये लखन है कौन है दोस्तों? लखन है। लखन ओ किसका बेटा था? करणी माता का गोद लिया हुआ बेटा। अब दोस्तों करणी माता है, ये करणी माता है, ये है चारण जाति की कुल देवी। किसी कुल देवी है?
चारण जाति की कुल देवी। अब चारण जाति की कुल देवी है, चारण जाति के लोग पूजा इसकी करते हैं। दोस्तों कुल देवी वह देवी होती है जो देवी अपने पूर्वज पूजते आ रहे हैं, अपने वंश पूजता आ रहा है। कुल मतलब वंश, वंश विशेष की देवी है दोस्तों ये, वंश विशेष की देवी। और वंश विशेष की देवी क्या कहलाती है दोस्तों? कुल देवी। तो चारण जाति की कुल देवी कौन है? करणी माता। इस कारण से चारण जाति के लोग कपिल मुनि के मेले में भाग ही नहीं लेते। दोस्तों जो ये करणी माता है, मैंने आपको बताया करणी माता है चारण जाति की कुल देवी, करणी माता, और ये है दोस्तों चारण जाति की कुल देवी, चारण जाति की कुल देवी। और चारण जाति की कुल देवी कौन दोस्तों? करणी माता। इसी करणी माता के आशीर्वाद से राव बीका ने एक शहर बसाया था। कौन सा शहर दोस्तों? बीकानेर। तो जो बीकानेर है, और बीकानेर में शासन चला है राठौड़ वंश का, तो बीकानेर के राठौड़ों की बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी या दोस्तों बोल दो आप इष्ट देवी, तो बीकानेर में जो राठौड़ वंश किया, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है, इष्ट देवी है दोस्तों कौन? करणी माता। आराध्य देवी या इष्ट देवी किसी व्यक्ति विशेष की देवी होती है। ये तो दोस्तों कुल देवी तो मैंने आपको बताया किसकी देवी थी? वंश की, वंश विशेष की। और आराध्य देवी या इष्ट देवी किसी व्यक्ति विशेष की, किसी व्यक्ति विशेष की। और किसी व्यक्ति विशेष की देवी कौन सी है दोस्तों? इष्ट देवी। जैसे मान लो दोस्तों आपके पिताजी, आपके दादाजी करणी माता को पूजते आ रहे थे, आपका पूरा वंश, पूरा कुल किसको पूजता आ रहा था? करणी माता को। तो दोस्तों करणी माता तो हो गया आपकी कुल देवी। लेकिन एक दिन दोस्तों आप चले गए जीण माता के मंदिर में, और जीण माता के मंदिर में दोस्तों आपने कोई मनोकामना मांग ली, और दोस्तों वो आपकी मनोकामना पूर्ण भी हो गई, तो आपकी आस्था जीण माता में बढ़ गई, और आप जीण माता का पूजा करने लग गए, जीण माता की आराधना करने लग गए। तो दोस्तों आप किसको पूजने लग गए? जीण माता को। तो जीण माता दोस्तों आपकी बढ़ गई इष्ट देवी। तो किसी व्यक्ति विशेष की देवी तो कौन होती है दोस्तों? इष्ट देवी। और वंश की देवी कौन होती है? कुल देवी। तो चारण जाति की तो क्या है? कुल देवी। और बीकानेर के राठौड़ों की क्या है? इष्ट देवी। कौन है दोस्तों? करणी माता। दोस्तों जो करणी माता है, इस करणी माता के मंदिर के सामने, मंदिर के सामने दशरथ गवाले का चबूतरा है। एक गवाला था दोस्तों, गवाले का नाम है दशरथ। गवाले का चबूतरा करणी माता के मंदिर के सामने दोस्तों एक चबूतरा है, और चबूतरा किसका दोस्तों? दशरथ गवाले का। जो एक करणी माता है, करणी माता के मंदिर में दोस्तों दो बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं। दो कढ़ाइयां, और दो कढ़ाई किसके मंदिर में? करणी माता के मंदिर में। एक कढ़ाई का नाम है दोस्तों सावन, और एक कढ़ाई का नाम है दोस्तों भादो। सावन भादो कढ़ाइयां। सावन भादो कढ़ाइयां। तो सावन भादो कढ़ाइयां, दो कढ़ाइयां दोस्तों, ये किसके मंदिर में? करणी माता के मंदिर में। करणी माता की भी माता, जो करणी माता है,
ये करणी माता तेमड़ा माता की पूजा करती थी। तेमड़ा माता या ताई, तेमड़ा ताई की क्या करती है दोस्तों, ये पूजा आराधना करती थी। तो करणी माता भी दोस्तों किसकी पूजा करती थी, तेमड़ा माता की। जो ये तेमड़ा माता है, तेमड़ा ताई है, इनका मंदिर भी दोस्तों देशनोक में ही है। और करणी माता का प्रमुख मंदिर भी कहां पे दोस्तों, देशनोक में, और तेमड़ा ताई का भी देशनोक में। अब बीकानेर का राजा दोस्तों राव बीका। अब राव बीका ने माता के आशीर्वाद से शहर तो बसा दिया और शासन भी करने लग गया, लेकिन दोस्तों ये मान लो अपना है बीकानेर, बीकानेर, और ये मान लो दोस्तों अपना है जैसलमेर। और जैसलमेर में दोस्तों भाटी वंश का शासन रहा है। अब जैसलमेर वाले दोस्तों बीकानेर पर आक्रमण कर देते थे, बार बार आक्रमण करते थे जैसलमेर। इससे राव बीका परेशान हो गया और राव बीका ने कहा, माता तेरे आशीर्वाद से बीकानेर तो बसा दिया, लेकिन जैसलमेर वाले मुझको परेशान करते हैं, इनका भी इलाज कर। तो दोस्तों करणी माता ने राव बीका की सहायता की और जैसलमेर और बीकानेर की सीमा पर दोस्तों एक बीकानेर में गांव पड़ता है दियात्रा गांव। दियात्रा गांव, और दियात्रा गांव के पास पड़ते दोस्तों गिनेरू की तलाई। गिनेरू की तलाई, तो दियात्रा गांव के पास पड़ती गिनेरू की तलाई, और यहां पर आके माता बैठ गई। माता क्या हुई दोस्तों, बैठ गई। गिनेरू की तलाई में माता दोस्तों क्या हो गई, बैठी। अब माता जैसे ही बैठी तो दोस्तों जैसलमेर वालों ने माता के ऊपर आक्रमण नहीं किया। इसके बाद ना तो जैसलमेर की और ना ही बीकानेर की, दोनों के आपस में लड़ाई हुई। दोस्तों इस प्रकार से अपनी माता, और माता कौन सी थी, करणी माता। करणी माता ने समाधि कहां पे ली, या करणी माता ने दोस्तों अपने प्राण कहां पर त्यागे, तो प्राण कहां पे त्यागे, गिनेरू की तलाई में। कौन सा गांव, दियात्रा गांव, बीकानेर के पास में करणी माता ने अपने प्राण त्यागे। दोस्तों जो ये करणी माता है, अपने राजस्थान में करणी माता के कई मंदिर हैं, अनेक मंदिर हैं दोस्तों। तो मैं आपको कुछ मंदिर बताऊंगा, उससे पहले दोस्तों आपको बताना है करणी माता के मंदिर में कढ़ाई कितनी है। तो कढ़ाई कितनी दोस्तों, दो। एक कढ़ाई का क्या नाम है, सावण, और दूसरी कढ़ाई का क्या नाम है, भादो। तो सावण भादो दो कढ़ाई किसके मंदिर में, करणी माता के मंदिर में। सावण भादो से संबंधित कुछ फैक्ट आपको और याद रखने हैं दोस्तों, एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों, बहुत ही मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, तो उनको अपने नोट लगा के लिखते हैं। आपसे पूछेगा दोस्तों सावण भादो कढ़ाइयां, राजस्थान में सावन भादो कढ़ाई कहां है। तो दोस्तों राजस्थान में सावन भादो कढ़ाई है देशनोक में। और देशनोक कहां है दोस्तों, बीकानेर। मोस्ट है दोस्तों, सावन भादो कढ़ाई, और सावन भादो कढ़ाई कहां पर, देशनोक बीकानेर। अगला बताना दोस्तों, राजस्थान में सावन भादो मूर्ति, राजस्थान में सावन भादो मूर्ति या मूर्तियां, ये कहां है दोस्तों, तो अपना एक बहुत ही ऊंचाई पर दुर्ग बना हुआ है, दुर्ग का नाम दोस्तों अचलगढ़। अचलगढ़, और अचलगढ़ है दोस्तों
सिरोही में। यहां पर है दोस्तों सावन भादो मूर्ति, सावन भादो कड़ाई देशनोक में, सावन भादो मूर्ति अचलगढ़ में। अगला दोस्तों सावन भादो झील, सावन भादो झील या तालाब। राजस्थान में सावन भादो झील या तालाब कहां पर स्थित हैं? तो दोस्तों ये भी है अचलगढ़ में। अचलगढ़, तो सावन भादो झील या तालाब भी दोस्तों कहां पर है? अचलगढ़। और अचलगढ़ कहां पर हो जाएगा दोस्तों? सिरोही। तो यहां पर है सावन भादो झील या तालाब। अगला बताना दोस्तों बहुत ही मोस्ट है, सावन भादो नहर कहां है? सावन भादो नहर कहां है? तो सावन भादो नहर है दोस्तों कोटा में। सावन भादो नहर कहां है दोस्तों? कोटा में। तो सभी बताओ सावन भादो नहर कहां पर है? कोटा में। अगला सुनना दोस्तों, सावन भादो बगीचे उद्यान गार्डन, सावन भादो उद्यान कहां पर है राजस्थान में? तो सावन भादो उद्यान है दोस्तों रामनिवास बाग। रामनिवास बाग, या बताओ रामनिवास बाग कहां पर है? अगला है दोस्तों सावन भादो महल, सावन भादो महल। और दोस्तों सावन भादो महल है डीग। सावन भादो महल क्या पर दोस्तों? डीग। और डीग है दोस्तों भरतपुर में। भरतपुर। और रामनिवास बाग बताओ दोस्तों? जयपुर। जयपुर। यहां पर है सावन भादो उद्यान और डीग में है दोस्तों सावन भादो महल। तो ये दोस्तों अपने सावन भादो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आपको याद ही रखने हैं दोस्तों, इनको याद ही करना है। तो सभी बताओ एक साथ, सावन भादो कड़ाई, कड़ाई दोस्तों कड़ाई कहां पर है? देशनोक में। सावन भादो मूर्ति, मूर्ति कहां है? अचलगढ़। अचलगढ़ कहां है? सिरोही। सावन भादो झील कहां है? अचलगढ़। सावन भादो नहर कोटा। सावन भादो उद्यान, नहर, नहर बताओ कहां? कोटा। और उद्यान बगीचे रामनिवास बाग। सावन भादो महल, महल कहां पर दोस्तों? डीग। और डीग कहां पर है? भरतपुर में। इसी डीग को कहते हैं दोस्तों जल महलों की नगरी। अच्छी तरह से समझना दोस्तों, जल महलों की नगरी। और जल महलों की नगरी कौन है? डीग। तो आपको बताना है दोस्तों महलों की नगरी कौन है? महलों की नगरी किसे कहा जाता है? जल महलों की नगरी तो डीग को कहते हैं। अब महलों की नगरी, और महलों की नगरी कहते हैं दोस्तों उदयपुर को। किसको कहेंगे दोस्तों? उदयपुर को। तो महलों की नगरी तो दोस्तों है उदयपुर, और जल महलों की नगरी दोस्तों है डीग। और डीग में दो महल फेमस हैं, एक महल का नाम है दोस्तों सावन और दूसरे क्या नाम है? भादो। कोशिश करना दोस्तों एक बार आप बिना देखे बताने की। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं सावन भादो कड़ाई कहां पर है? देशनोक। और देशनोक कहां पर है? बिना देखे बताने की कोशिश करना दोस्तों, एक मिनट।
तो चलो बताओ दोस्तों, अपने राजस्थान में सावन भादो कड़ाई कहाँ है? देशनोक। चलो बीच बीच में बताओ, सावन भादो नहर कहाँ है दोस्तों? कोटा। नहर कहां पर है दोस्तों? कोटा। कोटा। सावन भादो मूर्ति कहां है दोस्तों? अचलगढ़। अचलगढ़। सावन भादो कड़ाई बताओ दोस्तों, कमेंट में लिखो। देशनोक। देशनोक। अगला बताओ दोस्तों, सावन भादो तालाब या सावन भादो झील, तो ये भी कहां है दोस्तों? अचलगढ़। अगला दोस्तों, सावन भादो बगीचे, ये कहां पर है दोस्तों? जयपुर। रामनिवास बाग। सावन भादो महल बताओ दोस्तों, डीग। डीग में। और जल महलों की नगरी भी डीग और महलों की नगरी उदयपुर। अब दोस्तों कुछ करणी माता के प्रमुख मंदिर हैं। वैसे तो कई मंदिर हैं दोस्तों, आपको 2-3 मंदिर याद रखने हैं। तो अगला अपन दोस्तों पढ़ेंगे करणी माता के प्रमुख मंदिर। माता के प्रमुख मंदिर, तो एक मंदिर तो दोस्त हो गया देशनोक। सबसे फेमस मंदिर दोस्तों यही है, ये है बीकानेर में। कहां पर दोस्तों? बीकानेर में। जो ये मंदिर है दोस्तों, मंदिर का निर्माण, और मंदिर का निर्माण शुरू किया दोस्तों किसने? उसी ने किया जिसने माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर बसाया था, और जिसने माता को कहा था कि मेरे को जैसलमेर वाले परेशान कर रहे हैं। तो जैसलमेर वालों से बचाए किसने करनी? माता ने। तो देश की क्या बचाई? नोक। तो देश नोक में क्या बना दिया? मंदिर। निर्माण शुरू किसने किया? राव बीका। राव बीका। निर्माण पूरा 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 करवाया दोस्तों करण सिंह ने। करण सिंह ने। तो निर्माण शुरू तो करवाया राव बीका ने, और निर्माण पूरा किसने करवाया? करण सिंह ने। लेकिन वर्तमान स्वरूप, माता का जो वर्तमान में मंदिर है, आधुनिक मंदिर है, वो वर्तमान स्वरूप किसने दिया? तो आपको करना है दोस्तों गंगा सिंह। गंगा सिंह ने माता के मंदिर को दिया वर्तमान स्वरूप। दूसरे प्रमुख मंदिर की बात करें तो माता का एक मंदिर है दोस्तों उदयपुर में। उदयपुर में। तीसरा मंदिर की बात करें दोस्तों तो तीसरा माता का मंदिर है दोस्तों अलवर में। अलवर में। और एक मंदिर है दोस्तों माता का जोधपुर में। और जोधपुर वाले मंदिर में दोस्तों हैं सफेद चूहे, सारे के सारे। सफेद चूहे कौन से वाले मंदिर में? जोधपुर में सारे। एक मंदिर कहां पर है? देशनोक में, एक उदयपुर में, एक अलवर में और एक जोधपुर में। उदयपुर वाला जो माता का मंदिर है दोस्तों, इस माता के मंदिर में रोपवे लगा हुआ है। उदयपुर वाले मंदिर में रोप वे लगा हुआ है। लगा तो रोपवे लगा
कौन से मंदिर में? उदयपुर में। और कब लगा दोस्तों? 2008 में। रोपवे दोस्तों क्या होता है? रोपवे एक तरह से दोस्तों उड़न खटोला होता है। जैसे रामायण में रावण माता सीता को उठा के ले गए थे ना उस खटोले में, उड़न खटोला। अब उस उड़न खटोले में कोई डोर वगैरह नहीं थी, रोपवे में एक तार होता है। अब रोपवे क्या होता है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं। ये है अपना रोपवे, ये देखो दोस्तों, ये रोपवे, इसमें बैठने की जगह होती है। और ये एक देखो तार के सारे ऐसे तार के सारे इसमें बैठ के जाते हैं। वो ये मंदिर अपने करणी माता का उदयपुर वाला करणी माता का मंदिर है। और इसमें ये रोपवे देखो एक तार से बैठ के जा रहे हैं। तो दोस्तों ये होता है रोपवे। और ये रोपवे अपनी करणी माता के मंदिर में लगा हुआ है। एक क्वेश्चन दोस्तों आप बताना, अपने राजस्थान में पहला रोपवे कौन सी माता के मंदिर में लगा? तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।